नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है ट्विटर। ट्विटर का मतलब तो आप सब समझते हैं, चिड़ियाओं का चहचहाना। यानी कि बहुत सारी चिड़िया जो साथ में एक साथ मिलकर जिस तरह से चहचहाती हैं तो उसकी ओर इशारा करता है। और दूसरी तरफ जो एलॉन मस्क हैं, जो इन्होंने खरीद लिया है ट्विटर को, उन्होंने अपना नामकरण किया है चीफ ट्वीट। अब ट्वीट का मतलब होता है एक बेवकूफ आदमी। तो ये एलन मस्क जो है वो बहुत ही सीरियस बातों में भी मजाहिया जो अपना उनका व्यवहार है वो करते रहते हैं। उन्होंने ट्विटर को खरीदा और उसके हेड ऑफिस में एक सिंक लेके पहुंच गए। और इसमें इन लोगों ने कहा कि भाई ये नॉन सीरियस एक्टिविटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही सफल व्यापारी हैं और जो भी सोचते हैं, जो मान्यताओं हैं, उनको वो नाराज कर देते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि लेट इट सिंक इन, यानी कि सिंक इन। उन्होंने कहा कि सिंक जो है वो मैं लेके आ गया हूँ। तो सिंक इन यानी कि बात समझ में आ जानी चाहिए। लेट इट सिंक इन। तो ये अंग्रेजी की एक कहावत है। इसमें बताया जाता है कि भाई ये बात सब लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। तो ट्विटर में बदलाव क्या हो गया है? देखिए, इसमें भारत का तो सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि इसमें जो सीनियर पोजीशन पे जो दो व्यक्ति हैं, श्री पराग अग्रवाल और विजया गट्टे, ये दोनों हिंदुस्तानी हैं। पराग अग्रवाल राजस्थान से हैं और वहीं उनका जन्म हुआ है। विजया गट्टे है आंध्र प्रदेश की। लेकिन दोनों ने वो कल्चर, यानी कि जो एक वामपंथी लफाजी और एक असंतुलित व्यवहार है, उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे सुश्री विजय गट्टे हैं, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्विटर से हटा दिया था। तो वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि लेफ्ट जो है वो, भारत का लेफ्ट जो है और दुनिया का लेफ्ट जो है वो उनको जोकर बना के चलता है, मान के चलता है उसको, डोनाल्ड ट्रंप को। तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन वो महत्वपूर्ण पोजीशन है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, इसमें बैलेंस, जब वामपंथी हो तो बैलेंस खत्म हो जाता है। वो एक विशेष आइडियोलॉजी की झोंक में और एक विशेष विचारधारा और एक नारेबाजी के साथ में अपनी बातों को आगे रखते हैं। इसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। और भारत के वामपंथी तो इस मामले में बहुत ही विशेष हैं। उनको वोट तो कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन वो सारी लफाजी और देश का नैरेटिव जो है वो कथानक करने में वो उनकी मुख्य भूमिका रहती है, और वो अभी तक भी है। तो अभी अधिक दिन नहीं हुए हैं जब ये चित्र लगा हुआ है जिसमें एक जैक डोर्सी एक प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं, एक तख्ती लेकर खड़े हुए हैं। उसमें लिखा हुआ क्या है और उनके साथ कौन खड़ी है? विजया गड्डे भी खड़ी है और उस तख्ती पर लिखा हुआ है स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब ये ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की वगैरह के जो नारे हैं, ये भारत के विशेष रूप से जो वामपंथी लोग हैं उनके नारेबाजी का ये मुख्य अंक है। वैसे एक बात अलग है कि भारत के वामपंथ के जितने भी बड़े बड़े नेता है वो सारे सारे ब्राह्मण हुए, और वो ब्राह्मण होने के बाद में भी वो उनका ब्राह्मणत्व तो इसी में जाहिर होता है कि वो ब्राह्मणों को सबसे अधिक गाली देते हैं। उसमें बड़े बड़े नेता भी है और कुछ हमारे मित्र भी हैं, वो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हम उनको पूछते हैं कि महाराज इसमें ब्राह्मण का क्या, आप भी तो ब्राह्मण हैं। लेकिन वो इस तरह का दुराव चलता रहता है। जब वो सिद्धार्थ हैं, उनके परिवार के कोई सिद्धार्थ हैं, तो सारी की सारी जो है वो कर्म कांड उसी हिंदू नीति से होते हैं। और उनको पूछा जाता है कि भाई कॉमरेड ये कैसे हुआ? या देखो, माँ को थोड़ी समझा सकता हूँ, पिताजी को थोड़ी समझा सकता हूँ, दादाजी को थोड़ी समझा सकता हूँ। यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे एलन मस्क ने लेकर ये कहा है कि मैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दूंगा। और ये जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह वामपंथियों ने, एक तरह से उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे भ्रमित किया गया। और बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे और आकर के और बता रहे हैं कि उनके साथ में क्या हुआ।
जैसे एक 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 इसका जो है वो एग्जाम्पल है कि किसी ने कहा कि भाई मैंने कश्मीर में 300 धारा हटने पे मैंने कुछ लिखा तो मुझे तुरंत ही वहां से हटा दिया गया। मैंने जो कुछ लगा हटा दिया गया, मेरे ऊपर बैन लगा दिया गया, यानी उन पर रुकावट लग गई। वो एक्चुअली क्या हुआ वो मुझे याद है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा, यानी कि एक विशेष तरह की खबर या विशेष तरह का कोई भी जो प्रतिक्रिया हो या कि कमेंट हो, उसको ट्विटर बर्दाश्त नहीं करता था। यानी कि सिर्फ लेफ्टिस्ट और जिहादी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बातें हैं जो कि कहती हैं कि कश्मीर में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अत्याचार हो रहा है, तो वो रहता है। वो कहें कि भाई असली अत्याचार तो 370 के अंतर्गत होता रहा है, उसको ट्विटर स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑनर की आइडियोलॉजी है, तो ऑनर की आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन भारत के लोगों को उसको बैलेंस करना चाहिए था। लेकिन देखिए लंबे समय से भारतीय शिक्षा पद्धति पे और शिक्षा संस्थानों पे जो वामपंथियों का पूरा वर्चस्व रहा है, उन्होंने इस तरह के वोक जो है ना त्रिशंकु किस्म के लोगों की भरमार वो पैदा किए। बड़े बड़े संस्थानों में वो हैं, आप संस्थानों को नाम लेना ठीक है, कोई भी बड़े बड़े संस्थानों, अब दोनों महाशय को देख लीजिए, पराग अग्रवाल को देख लीजिए, विजया गड्ढे को देख लीजिए या दूसरे लोगों को देख लीजिए। तो कुल मिला के एलन मस्क ने कहा द बर्ड इज फ्रीड, यानी कि चिड़िया अब आजाद है। तो ट्विटर वामपंथी जो प्रभाव है उससे दूर हो रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं, और भारतीय लोग इसके अंदर शामिल थे। वो ये करते कि भाई अनबैलेंस जो है भारत के खिलाफ है, या कि जो जस्टिफाइड भी नहीं है, खिलाफ या सहमति हो सकती है, लेकिन जो जस्टिफाइड ही नहीं है, जिसमें तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, कहीं ताड़ है उसको तिल भी नहीं माना जाने रहा है, तो ये वास्तव में कुल मिलाकर के मोटा मोटा समझा जाए तो ये वामपंथी विचारधारा से संबंधित और वहीं से निकले हुए ये चीजें हैं, जिसको ट्विटर, ये जो सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा था। उसके मालिक भी कर रहे थे और ये बड़े अफसरान जो हैं ये भी कर रहे थे, तो उनको कहा दिया गया है। पहले तो ये वामपंथी कहा करते थे ना, देखिए कि हम क्रांति करेंगे और लोगों को आजाद कर देंगे, लेकिन बात उल्टा हो गया कि ये जो पैट्रियार्की की नारेबाजी है, तो ये तो असल तो सबसे ज्यादा इन्हीं में है। और ये जो ध्वंस दिखाते हैं और एक तरह से पूरे संस्थानों पर कब्जा कर लेते हैं और उसको अपनी आइडियोलॉजी की विचारधारा के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं या उसमें उसके तरह के रंग डाल जाते हैं, तो ये भी पराग अग्रवाल और विजया गड्ढे के संबंध में कही जा सकती है। तो हमें आशा है कि ट्विटर के आज़ाद होने के बारे में, एक चिड़िया के चहचहाने के बारे में, जो अनबैलेंस है वो एलन मस्क ने कहा है अपने मजाही अंदाज में, और वो सीरियस भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये मानना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड स्थापित करूंगा और जो भी कुछ आप कहोगे अगर वो गलत है तो उसके नतीजे आपको भुगतने रहेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। पहले तो नतीजे वही भुगतते थे जो कि मान लो कि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो है वो संबंध की बातें थी या भारत की पॉजिटिव बातें थी भारत के बारे में, उसको ट्विटर का प्लेटफॉर्म उसको स्वीकार नहीं करता था। बिल्कुल ही बात आया जाए जिसके अंदर के भारत कूड़ा है, करकट है, नरक बन चुका है, तो उसको वरीयता दी जाती थी। तो ये अनबैलेंस, ये असंतुलन अब एलन मस्क ने कहा है कि समाप्त हो चुका है। तो चलिए ट्विटर को बधाई और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बधाई कि जो कि एक बिल्कुल ही तानाशाही से मुक्त हो चुका है, वामपंथी तानाशाही से, और उसमें अब संतुलन होगा। तो हमें आशा है कि ट्विटर के बारे में और चिड़िया के आजाद होने के बारे में ये एक बातचीत हमने की। बात 25 पे जो आपको पसंद आई होगी तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को कृपा कर पूरा देखें। मित्रों से तो विशेष आग्रह है, और फिर इसका लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 पे एक अगली बात के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।